नाउ वी सॉ माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, एनल कैनल, पूरा हम लोगों ने स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ओपनिंग ऑफ जीआई ट्रैक्ट इज द माउथ एंड लास्ट ओपनिंग इज द एनस, तो ये सब हम लोगों ने देख लिया। In addition to that, there are certain other things which is present in the tube or in the GI tract. What are that other thing? एक तो organ है, organ हम लोग बाद में लेते हैं। दूसरा है sphincter. The second is sphincter. What is basically sphincter? Sphincter are nothing but the constricted part, or it is just like the door. जैसे हमारे घर में door रहते हैं ना, when you open the door, you have to close the door. अगर आपको किसी की एंट्री नहीं चाहिए तो आप क्लोज कर सकते, किसी को अगर बाहर नहीं जाने देना है तो आप क्या कर सकते, उसको क्लोज कर सकते, राइट। और अब जब जाना है तो आप उसको ओपन करते, वैसे ही स्फिंक्टर काम करेगा। अब क्या रहता है इंटेस्टाइन में, सम मसल, सर्कुलर मसल है, कुछ ऑब्लिक मसल है, लॉन्जिट्यूडनल मसल है, तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट होते तो इफ दिस इज द ट्यूब, वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बंद हो जाएगी। तो इस पार्ट को बोलते हैं स्फिंक्टर। जिस पार्ट में वो बंद होती या ओपन हो सकती, ज्यादा बंद हो सकती या ओपन हो सकती, इंस्पाइट ऑफ पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस अलग है, जैसे इसोफेगस में जब आप कुछ खाते हो तो आपका इसोफेगस का एक पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है थोड़ा सा, दूसरा पार्ट रिलैक्स होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। दैट मोमेंट पुश द फूड फॉरवर्ड, उसको हम तो बोलते हैं पेरिस्टालसिस। स्फिंक्टर क्या करता है, एकदम से पूरा बंद हो जाएगा, राइट, किसी को एंट्री या एग्जिट नहीं देगा, और जब चाहिए तब ओपन हो जाएगा। पेरिस्टालसिस में पूरा बंद नहीं होता और पूरा एकदम से ऐसा बलून जैसा ओपन नहीं होता, राइट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पेरिस्टालसिस एंड स्फिंक्टर। नाउ हाउ मेनी टाइप ऑफ स्फिंक्टर दे आर प्रेजेंट, सबसे पहला यहां पर है, दिस इज द फर्स्ट वन वी ड्रॉ हियर, दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। कहीं पर ओ पर से स्टार्ट करते, कहीं पर ई पर से स्टार्ट करते, राइट। सो दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। नाम में ही लिखा है गैस्ट्रम और इसोफेगस को बीच में जो है उसको बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। अब यहाँ हार्ट है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड कार्डियक स्फिंक्टर। इसका नाम है कार्डियक स्फिंक्टर। अब होता क्या है, स्फिंक्टर का फंक्शन क्या है, जैसे ही फूड आपके स्टमक में आ जाएगा, राइट, व्हाट हैपेंड, फिर यहाँ डाइजेशन चालू हो जाएगा फूड का बाय एसिड सिक्रीशन, तो यहाँ एसिड जमा हो जाएगा यहाँ पर। अब वो एसिड ऊपर जाना नहीं चाहिए, इसलिए वो क्लोज हो जाता, और वही थोड़ा एसिड ड्यूडेनम में भी नहीं जाना चाहिए, तो एसिड कहाँ होना चाहिए, सिर्फ स्टमक में होना चाहिए, क्योंकि वहां आपको डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करना है, राइट। क्योंकि बाकी जगह नहीं होगा, तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहाँ स्टार्ट होता है, आपको स्टमक में, वहां चाहिए आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो एसिड आपके सेल सिक्रेट करेंगे स्टमक के, तो ये एसिड ऊपर अगर जाएगा तो हमें होता है ना, कभी कभी हम लोग को एसिड बर्न होता है, हम लोग बहुत अगर खाना खा लिए और थोड़ा सा जस्ट खाना खाने के बाद इधर उधर दौड़े तो थोड़ा सा एसिड स्पिल हो सकता, इसीलिए तो बोलते हैं ना खाना खाने के बाद थोड़ा सा लेट कर रहो और लेफ्ट लेटरल पोजीशन में। लेकिन लोगों ने क्या है, सोना चालू कर दिया। यू डोंट हैव टू स्लीप आफ्टर द मील, आपको क्या करना है, सिर्फ रिकम्बेंट पोजीशन, यानी कैसा, ये आप बैठे हुए थोड़ा सा अगर आप पीछे जाओगे तो इसको बोलते हैं सेमी रिकम्बेंट पोजीशन, और आपका लैटरल साइड जिधर आपका स्टमक है वो साइड में थोड़ा झुक जाओ और थोड़ा रेस्ट करो हाफ एन आवर, तब तक आपके स्टमक में डाइजेशन चालू रहता है। रेस्ट करना यानी सोना नहीं, ओके, आपको सिर्फ रेस्ट करना है, सो दैट यहाँ अच्छे से सर्कुलेशन होकर ये डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर ये एसिड ड्यूडेनम में नहीं जाना चाहिए, ये एसिड इसोफेगस में नहीं जाना चाहिए, इसीलिए वहां पर है ऊपर एक स्फिंक्टर, उसको बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, और यहां पर जो एक स्फिंक्टर है उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। दोनों स्फिंक्टर का एक ही काम है, टू प्रिवेंट किसी भी स्फिंक्टर का रिफ्लक्स, रिफ्लक्स ऑफ एसिड भी बोल सकते या रिगर्ज भी बोल सकते, राइट। अब यहाँ एसिड है तो एसिड का रिगर्ज, ये उनका फंक्शन है। बेसिकली होता क्या है कि आपके पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन का एनवायरनमेंट कैसा रहता, अल्कलाइन, आपके स्टमक का कैसा है, एसिड, तो ये एसिड अगर इधर चला गया तो एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाएगा, नहीं, हमें क्या चाहिए, यहाँ अल्कलाइन, तो यहाँ एक स्फिंक्टर है और यहाँ, so this is all about your which one, that is called the pyloric sphincter। तो पहला हो गया gastroesophageal sphincter, second is pyloric sphincter, and third sphincter
ये सब जब आपका पूरा फूड यहाँ से नीचे आ जाएगा, यहाँ तक डाइजेस्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा तो डाइजेशन खत्म। अब थोड़ा जो भी पानी वानी मिनरल बचा है वो सिर्फ रीएब्जॉर्ब हो जाएगा और पूरा ये वेस्ट आपके रेक्टम में कुछ देर के लिए स्टोर किया जाए, उसको बोलते हैं टेम्पररी स्टोर। आपको याद है ना, जैसे आप खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट होने के बाद यू डोंट हैव टू गो टू द रेस्टरूम, आप रुकते हो, आपकी लाइफ में एक पॉज रहता है तब तक, लेकिन 5-6 घंटे आपका खाना डाइजेस्ट होने के बाद ये रेक्टम में टेम्पररी स्टोरेज होता है। जब फिर एक रिफ्लक्स ऊपर जाएगा ब्रेन की तरफ, तो यहाँ एक स्पिंक्टर रहता, इसको बोलते हैं इंटरनल एनल स्पिंक्टर। जो कैसा है, ये सारे स्पिंक्टर इनवॉलेंट्री है, हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं है, राइट। हम लोग इसको कुछ भी नहीं कर सकते, इंटरनल भी इनवॉलेंट्री है। तो क्या करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटरनल एनल स्पिंक्टर, जो टेम्पररी रेक्टम में स्टोरेज हुआ फीकल वेस्ट है उसको स्टोर करके रखना, लेकिन कैसा, टेम्पररी। वंस इसका काम हो जाएगा देन इट विल ओपन एंड देन इट कम आउट थ्रू द एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर, यानी एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर से निकल जाएगा बाहर, उसको बोलते हैं हम लोग डेफिकेशन। लेकिन ये जो एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर है ये वॉलेंट्री है, ये हमारे कंट्रोल में, वी कैन होल्ड the defecation for like a fraction of second, or you can say for 1 minute or 2 minutes, it depends upon the muscle strength of external anal sphincter। तो ये तीनों स्पिंक्टर कैसे है, इनवॉलेंट्री है, एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर इज दैट इज कॉल्ड द वॉलेंट्री। तो ये तो हो गया आपके स्पिंक्टर। और एक जगह स्पिंक्टर है, इफ यू रिमेंबर, दिस इज योर पैंक्रियाज एंड दिस इज योर व्हाट इज दैट कॉल्ड, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। अब जैसे ही ये फूड डाइजेस्ट होने के बाद ड्यूडेनम में आ जाएगा, हम लोग फूड को हर वक्त कौन से कलर से निकालते हैं, ग्रीन कलर से। देखो यहाँ से ग्रीन कलर है, यहाँ भी ग्रीन कलर से निकाला, राइट, यहाँ पर भी। अब ये फूड यहाँ पर आ गया ड्यूडेनम में। नाउ दिस फूड शुड बी डायलेटेड इन अल्कलाइन मीडियम। तो अल्कलाइन एनवायरमेंट करने के लिए जो भी सिक्रेशन है पैंक्रियाज का वो आएगा किधर, दैट इज इन द ड्यूडेनम। साथ में फैट भी होगा। अब फैट को तो डिसॉल्व नहीं कर सकते हम लोग पानी के अंदर अल्कलाइन मीडियम में, तो उसको डिसॉल्व करने के लिए हमको इमल्सिफिकेशन करना पड़ता। क्या करना पड़ता, इमल्सिफिकेशन। वो इमल्सिफिकेशन करने के लिए आपका लिवर क्या सिक्रीट करता, बाइल। क्या सिक्रीट करता, बाइल। तो ये देखो यहाँ से बाइल आएगा ऊपर से, और पैंक्रियास से दूसरे एंजाइम्स आएंगे और ये आपके ड्यूडेनम में जाएंगे, राइट। यानी आपके लीवर से बाइल आएगा और आपके पैंक्रियास से डाइजेस्टिव एंजाइम आएंगे, ये आपके ड्यूडेनम में ओपन होंगे। अब यहां का जो ओपनिंग है, ये वाला मैंने सर्कल किया, दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय वन मोर स्पिंक्टर, उसका नाम है स्पिंक्टर ऑडाई। What is the name of the sphincter? Sphincter oddi. After the digestion in stomach finished, the food enter into the duodenum, and in duodenum to digest you have to open the, you don't have to, sphincter automatically जैसे ही food यहाँ आ जाएगा impulse चला जाएगा और आपका sphincter open हो जाएगा। पैंक्रियास से डाइजेस्टिव एंजाइम और लीवर से बाइल आपके किधर आ जाएगा, ड्यूडेनम में, और अल्कलाइन मीडियम हो जाएगा। तो ये स्पिंक्टर हो गया। एक और स्पिंक्टर नहीं बोल सकते, उसको हम लोग वॉल बोलते हैं। जैसे डोर जैसे ही वॉल है, यहाँ पर रहेगा आपके। ये स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन चालू हो गया। इस बैग जैसे स्ट्रक्चर को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, सीकम। जैसे ही ये पूरा फूड डाइजेस्ट होने के बाद इधर आ जाएगा आपके सीकम में, ये सी से बैग है। यहाँ आने के बाद, सॉरी हम लोग वापस भूल गए, हम लोग को ग्रीन कलर की यूज करना ना, ये अनडाइजेस्टेड फूड है, अभी इसको जरूरत नहीं डाइजेस्ट करने की। जितना कुछ था उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूट्रिशन था, सब एब्जॉर्ब हो गया आपका। अब जो रिमेनिंग जो है, जिसको हम लोग कचरा भी बोल सकते हैं, वो अभी यहाँ आ गया। यहां एक वे में ये फ्लैप एंट्री देता है, यहां से लार्ज इंटेस्टाइन जा सकता है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन कोई नहीं जाता। दिस इज वन वे डोर, और यू कैन से वॉल। सो व्हाट इज वन वे डोर और वॉल? फूड
that is undigested or unwanted or remaining waste बोलो, food बोलो ही मत, ये तो waste है अभी. This waste came from small intestine into large intestine का कौन सा part? Cecum. Then it will not go back because of कौन सा? इलियोसिकल वॉल. इसको वॉल बोलते हैं, ये दरवाजे जैसा ना, इसको बोलते हैं इलियोसिकल वॉल. सो दिस इज ऑल अबाउट वेरियस स्फिंक्टर एंड वॉल विच इज प्रेजेंट इन योर विच वन, दैट इज कॉल्ड द जीआई ट्रैक्ट. अब हम लोग देखते, हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी आपका एक पार्ट, जैसे माउथ हो गया. अब माउथ में मैंने बोला था एक वेस्टिब्यूल करके वर्ड है, एक ओरल कैविटी है. तो क्या हो गया, आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ गया यहाँ पर. अरे माउथ क्या, वेस्टिब्यूल है, ओरल कैविटी, सब तो एक जैसा ही लग रहा है. नहीं, ऐसा नहीं है. पहले हम लोग डिस्कस करते, उसके बाद आई मेड सम वीडियो फॉर यू. थोड़ा लाइव वीडियो है तो आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा, राइट? सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल. सो फर्स्ट आई विल डिस्कस विथ यू कि किसको क्या क्या बोलते हैं, एंड देन वी विल सी ऑन द वीडियो. सो द फर्स्ट पार्ट मैंने क्या बोला था डाइजेशन चैप्टर स्टार्ट करने के पहले, वेस्टिब्यूल. व्हाट इज वेस्टिब्यूल? Vestibule is the space between teeth, साथ में गम भी आ जाएंगे, एंड चिक. तो ये जो है, जैसे ही आपका चिक इधर लेके जाओगे और बीच में क्या है, टीथ है, जहां आपका ब्रश जाता है, राइट? आपका ब्रश, टीथ जब आप बंद कर दो और जब आप टीथ का ये करेंगे ब्रश, तो ब्रश किधर जाता है आपका, एक जगह है अंदर, ऊपर नीचे, उस जगह को बोलते हैं वेस्टिब्यूल. सो व्हाट इज वेस्टिब्यूल? स्पेस बिटवीन teeth plus gum and cheek. जहां जहां आपका ब्रश जा रहा है वो सारी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ वेस्टिब्यूल. तो देखो वेस्टिब्यूल डिफरेंट है. अब दूसरा देखते हैं, व्हाट इज माउथ? व्हाट इज बेसिकली द माउथ? माउथ इज द ओपनिंग, ये जो आपका दिख रहा है, जैसे मैंने ओपन किया, दिस इज द ओपनिंग विच इज गार्डेड बाय अपर लिप एंड लोअर लिप. ये जैसे ही मैंने माउथ ओपन कर दिया तो एक ओपनिंग दिखेगा आपको सिर्फ बाहर से. सो दिस इज योर अपर लिप, लोअर लिप. ये आपका अपर लिप हो गया, लोअर लिप, और इस सर्कुलर ओपनिंग को बोलते हैं माउथ. सो माउथ गार्डेड बाय अपर लिप एंड लोअर लिप. माउथ गार्डेड बाय अपर लिप एंड लोअर लिप. नाउ इनसाइड द माउथ, जैसे ये ओपनिंग से आप अंदर जाओगे, यानी मैंने ये उंगली समझ लो अंदर डाल दी, तो आप किधर चले गए? माउथ में से जब आप एंट्री अंदर करते तो आप किधर जाते? ओरल कैविटी में चले जाते. किधर चले जाते आप? आपके ओरल कैविटी में. जैसे ही आपने पूरा मुंह खोल दिया, माउथ खोल दिया, अपर लिप लोअर लिप से जो गार्डेड है, तो आप अंदर किधर चले गए? ओरल कैविटी में. अंदर जाने के बाद आपको टंग दिखती है, टीथ दिखती है. अगर आप ऊपर देखोगे तो आपको हार्ड पैलेट दिखता है, नीचे देखोगे तो आपकी टंग रहती हिलते हुए. सो बेसिकली अगर हम ऐसा सोचे कि आपका माउथ एक रूम है, उस रूम के जो दरवाजे हैं, दो डोर वाले पुराने जमाने में दरवाजे थे ना, तो वो हमारे डोर कौन से? लिप से. जैसे ही आप लिप खोल दो, डोर खोल दो, तो आपकी रूम खुल गई. फिर आपकी रूम की छत, रूफ इज फॉर्म बाय हार्ड पैलेट. वापस देखो, हम लोग यहाँ निकालते हैं. ये हो गया आपका नोज, और नोज यहाँ है आपका बोन से बना हुआ हार्ड पैलेट. फिर पीछे यही सॉफ्ट बन के थोड़ा सा नीचे लटक जाता, तो ये वाला हो गया आपका हार्ड पैलेट, पीछे वाला हो गया आपका सॉफ्ट पैलेट. नीचे है आपकी टंग. ये टंग यहां से अटैच रहती है. इस अटैच पार्ट को बोलते हैं फ्रेन्यूलम. इस अटैच पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रेन्यूलम. टिप ऑफ द टंग कैसा रहता है? फ्री रहता है. और ये जो हार्ड पैलेट है, पीछे जो सॉफ्ट बन गया, ये जो लटक रहा है, इसको बोलते हैं यूला. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूला. इस यूला के दोनों साइड से फोल्ड रहती म्यूकस की. यहाँ पर रहते आपके टॉन्सिल, यहाँ पर रहते आपके टॉन्सिल. ओके. और ये पूरी होगी आपकी ओरल कैविटी. तो देखो, आपके ओरल कैविटी का रूफ, छत आपके रूम का किसने बनाया? हार्ड पैलेट ने. आप उंगली ऐसे ऊपर लगा के देखो, आपको हार्ड लगता है, लेकिन वही उंगली आप थोड़ा पीछे 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 लेके जाओगे ना, थोड़ा सॉफ्ट लगता है आपको, राइट? सो पीछे सॉफ्ट पैलेट, आगे हार्ड. तो रूफ हो गया, छत हो गया. फिर नीचे फ्लोर में तो पूरा टंग भरा है, और साइड में क्या है? चीक है. साइड में क्या है? चीक है. तो वॉल इज फॉर्म बाय चीक. और लेकिन आपके रूम को पीछे से वॉल नहीं है, पीछे से पूरा आपका रूम किधर चला गया? आपका फेरिंग्स में चला गया, ओरोफेरिंग्स. और फिर
ये देखो आपका रूम किधर चला गया, ओरोफैरिंग्स में, और फिर आ गया ईसोफेगस में। ये तो हम लोग का एनालॉजी है, एनालॉजी यानी कंपेयर करना। सो ये हो गया आपका ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी जो पूरा इपिथेलियम है आपका, देखो स्किन का इपिथेलियम कैसे ड्राई है पूरा और थिक है, वैसे आपके माउथ में अगर आप देखोगे ना, जब आप माउथ खोलते तो क्या होता है, आपके माउथ में ऐसा ट्रांसपेरेंट जैसा लगता है आपको, चमकता है, वो थोड़ा सा ऑयली वाटरी रहता है। तो वो जो सेल है, सारे सेल कैसे, नॉन कीरेटिनाइज, नॉन कीरेटिनाइज। ये जो कीरेटिन है आपको ऑलरेडी पता है व्हाट इज कीरेटिन, इट्स अ कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। नॉन कीरेटिनाइज जो है बेसिकली टाइप के इपिथेलियल सेल से पूरा आपका ओरल कैविटी बना है। तो नॉन कीरेटिनाइज इपिथेलियल सेल जो पूरे कवर है, यानी समझ लो ये सारे सेल आपके माउथ के कैसे, नॉन कीरेटिनाइज इपिथेलियल सेल, इस तरह से पूरा कवर है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द। और यूला क्या है, यूला हार्ड पैलेट के पीछे सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट थोड़ा सा नीचे लटकता है। और ये क्या करता है बेसिकली आपको, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस यूला, एक बार आप फंक्शन देख लो फिर हम लोग जाते बाद में। ये आपके नाक में के ये है सामने के छेद, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल नेयर्स छेद को। और फिर यहां जो छेद है इसको बोलते हैं इंटरनल नेयर्स। जब आप क्या होगा, व्हेन यू बेसिकली स्वेलो, जब आपको क्या करना है, स्वेलोइंग करना है, तो देखो आपके मुंह में एक ये ट्यूब है ईसोफेगस वाला, और एक दूसरा ट्यूब है ट्रकिया वाला, जहां से आप ब्रीदिंग करते हैं, राइट। अब ये ट्रकिया के ट्यूब को इपिग्लोटिस कवर, जब आप ब्रीदिंग करोगे, जब आप ब्रीदिंग करोगे तो एयर नोज में से इस तरह से जाएंगी, ये एक्सटर्नल लेयर से छेद में से इंटरनल लेयर, ये वाला नीचे आ जाएगा और धीरे धीरे हवा किधर जाएगी, आपके ट्रकिया में चली जाएगी जब आप ब्रीथ करते। लेकिन जब आप खाना खाते, जब आप खाना खाते हो एट दैट टाइम, ये अगर बेसिकली व्हेनेवर आपकी एयर नहीं आनी चाहिए अंदर, तो ये बंद कर देगा। तो ये आपके इंटरनल लेयर्स को बंद कर देगा। कब बंद करेगा, ये इस तरह से बंद हो जाएगा जब ये आपका खाना ईसोफेगस में चला जाएगा। क्योंकि अगर एयर आएगी तो ये ढक्कन खुल जाएगा, और आपकी एयर किधर जानी है, लंग में जानी है, इसलिए एयर ही नहीं आनी देती, इसीलिए ये ढक्कन खुलता ही नहीं है। आपके ढक्कन यानी बेसिकली कवरिंग, जिसको हम लोग इपिग्लोटिस बोलते हैं, राइट। ये जो इपिग्लोटिस है वो क्लोज रहता है जब आप स्वेलो करेंगे। तो स्वेलो जैसे आप करते तो ये आपका फूड ईसोफेगस में चला जाएगा। आपका जो फूड पार्टिकल किधर चला जाएगा, ईसोफेगस, यहां नहीं आएगा क्योंकि इसको ऊपर से कवर करके रखा है इपिग्लोटिस ने। लेकिन ये जैसे ही अगर ओपन हो जाएगा तो आपकी एयर आना चालू हो जाएगी। इधर से एयर आ रही है और इधर से फूड आ रहा है, और ये तो ओपन है, तो आपका फूड पार्टिकल आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगा और आपको कफ जैसा फील होगा। आपको कैसा, कफ जैसा फील होगा। इसीलिए बोलते हैं ना, ऐसा क्यों होता है, जब आप खाते वक्त बातें करते हो, आपके मॉम डैड, दादा नानी, दादा दादी क्या बोलते हैं, खाने के वक्त बात मत करो। जैसे ही आप बात करना चालू करोगे ना, आपका ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो ऑटोमेटिकली खाते खाते बात कर दी तो यू विल फील कफ। दिस इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू लर्न। जब आप खाना खाते हो तब आपको नहीं पता रहता, ऑटोमेटिकली जब आप स्वेलो करते, पूरा खाने के वक्त नहीं, जब आप कुछ भी चीज डिग्ल्यूट करते तब आपका ब्रीद कुछ देर के लिए रुक जाता, ये पीछे कवर हो जाता यूला, और आपका फूड किधर चला जाता, डायरेक्टली ईसोफेगस में, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड द यूला का फंक्शन। यूला के बाजू में दो म्यूकस फोल्ड है लैटरल साइड में, वहां आपके टॉन्सिल है। अब ये जब मैं बताता हूँ आपको सब कुछ, तो आपको समझ में नहीं आता बहुत सारे लड़कों को, क्योंकि इट इज समटाइम डिफिकल्ट। सो आई मेक सम वीडियो फॉर यू, जो मैंने पहले आपको बोला था, कहाँ है टॉन्सिल, किधर है यूला, आप क्या बता रहे हो सर, आप हमें कुछ नहीं समझ रहा। उन स्पेशल बच्चों के लिए वी विल सी वन वीडियो, उसमें ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, राइट। सो वी विल स्टार्ट द वीडियो। इफ यू सी दिस वीडियो, राइट, अभी वीडियो चालू हो गया। नाउ स्टार्ट में आप देखो, ये है लोअर लिप्स, जो माउथ को गार्ड कौन करता, लोअर लिप ऊपर है, अपर लिप, ज्यादा ही मुंह खुल गया तो अपर लिप चला गया ऊपर, राइट। सो ये हो गया लोअर लिप, ये हो गया अपर लिप, ये हो गया ओपनिंग माउथ का। ओके, वेस्टिब्यूल क्या है, दांत
और आपके चीक के बीच में की स्पेस जहां हम लोग ब्रश डाल सकते हैं, उससे वो भी सबको समझ। आपको यहाँ थोड़ा कंफ्यूज रहता, ओरल कैविटी में यूला, वेयर एग्जैक्टली द यूला इज। नाउ इफ यू, आई विल जस्ट प्ले द वीडियो। नाउ यू कैन सी हियर, ये हो गया आपकी पूरी ओरल कैविटी। ये है टंग नीचे, रूफ में ऊपर जहां आपकी टंग टच हो सकती है उसको बोलते हैं हार्ड पैलेट। वही हार्ड पैलेट धीरे 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 पीछे कैसा सॉफ्ट बनेगा, देखो यहां रहेगा हार्ड पैलेट, और यही हार्ड पैलेट अगर नीचे जाओगे थोड़ा सा ऊपर से यहां तक आओगे तो ये बनेगा सॉफ्ट। फिर थोड़ा सा और अगर नीचे जाओगे तो आपको ऐसा टंग जैसा, एक छोटा टंग जैसा और एक दिखेगा जिसको हम लोग बोलते हैं यूला। थोड़ा हम लोग जब अभी वीडियो स्टार्ट करेंगे तो आपको दिखेगा। तो अभी आपको क्या देखना है, हार्ड पैलेट, धीरे 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 इधर क्या बन गया, सॉफ्ट पैलेट, ये हो गया आपका टंग, राइट। अब देखते हैं, अब देखिए, आई विल स्टॉप हियर, थोड़ा सा पीछे लेते हैं, थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, नाउ विल अगेन स्टार्ट। अब देखिए आप, ये है आपकी टंग, राइट, कैन यू सी हियर, दिस इज योर टंग, दिस इज योर हार्ड पैलेट। देखो हार्ड पैलेट पीछे जैसा 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 पीछे जा रहा है तो अब ये सॉफ्ट बन गया, और उसका ये जो आपको दिख रहा है ये टंग शेप ओपनिंग है, इसको बोलते यूला, इसको बोलते हैं यूला। और ये जो है आपका ओरोफेरिंग्स है, यहां से आपका अंदर चला जाएगा, ये तो पूरा बैकडोर एंट्री है, खाना आपका यहाँ से नीचे चला जाएगा। बट व्हाट इज दिस पार्ट छोटा टंग जैसा है, इसको बोलते, ये सॉफ्ट पैलेट का, ये जो है ना आपका पूरा सॉफ्ट पैलेट का उसका ही एक्सटेंशन है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूला। व्हाट यू कॉल देम, यूला, यूला। अब ये यूला को आप ठीक से देखोगे तो इधर एक फोल्ड है, देखो यहाँ पर भी एक फोल्ड दिखती है, यहाँ पर भी एक फोल्ड दिखती है, यहाँ पर भी एक फोल्ड दिखती है। दिस फोल्ड ऑफ सॉफ्ट पैलेट इज कॉल्ड म्यूकस फोल्ड, दो दो रहती, और इन म्यूकस फोल्ड के अंदर जो है उसको है टॉन्सिल, वहां पर रहेंगे आपके टॉन्सिल। सो बेसिकली ये हम लोग और देखते बाद में। अभी आपको यूला का पोजीशन समझ गया, सॉफ्ट पैलेट भी समझ गया और हार्ड पैलेट भी समझ में। नाउ वी विल सी, ये आपकी टंग देखो बाहर आ गई, राइट, अभी ऊपर चली गई आपकी। जैसे ही आपकी टंग ये ऊपर चली जाएंगी, आई विल जस्ट मेक इट, ये आपको दिख रहा है आपकी टंग अटैच है, हाँ अभी देखो अभी अटैच है। तो ये जो अटैचमेंट दिख रहा है आपके टंग को, ये जो पूरा मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं फ्रेनुलम। क्या बोलते हैं इसको, फ्रेनुलम। अगर ये फ्रेनुलम यहाँ की बजाय अगर टिप को अटैच होता तो क्या प्रॉब्लम होता, आप बात ही नहीं कर पाते, वो बोलते ना तोतला या स्टैटर करना या स्टमरिंग करना जिसको हम लोग बोलते हैं। सो यू कैन नॉट, आप आपकी टंग को पकड़ो एक उंगली से और आप बात करके देखो तो हकलाना जैसा हो जाता है, राइट। सो दैट इज वाई फ्रेनुलम थोड़ा पीछे अटैच रहता और आपके फ्लोर को अटैच रहता। सो दिस इज द पार्ट आई वांट यू टू शो कि इसको क्या बोलते हैं, नीचे का जो अटैचमेंट है जो फ्लोर को है आपके टंग का, इसको बोलते हैं फ्रेनुलम। क्या बोलते हैं इसको, फ्रेनुलम। देन आई विल अगेन स्टार्ट द वीडियो। नाउ यू कैन सी हियर, आई विल जस्ट अगेन मेक इट बैक, थोड़े मुझे पैपिले दिखाने हैं तुमको। ओके, देखो अभी यहाँ पर ये सारे आप डॉट डॉट देख रहे हो, ये सब डॉट 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 दिख रहे हैं आपके टंग पे। आप आईने में देखोगे आपकी टंग को तो आपको बहुत सारे डॉट डॉट दिखते हैं। इन सारे डॉट्स को बोलते पैपिले। पैपिले क्या है, आपके टंग के ऊपर से इस तरह से एलिवेशन है, और इस पैपिले में रहते हैं आपके टेस्ट रिसेप्टर। आप जो भी कुछ खाते पीते हो ना, उसका कौन सा टेस्ट है, यहां से टेस्ट सेल्स जाएंगे, इसलिए उसका नाम है दूसरा गस्टैटो रिसेप्टर। अब पैपिले 3 टाइप के रहते हैं। एक, ये देखो पोस्टीरियरली थोड़ा वी जैसा हो गया है, यहां पर बड़े वाले रहेंगे, ओके। ये साइड ऑफ टंग में थोड़े फंगस जैसे, मशरूम जैसे रहते हैं। अब यहाँ मैंने बहुत बड़े बड़े निकाले, ऐसे नहीं दिखते आपको माइक्रोस्कोप, इधर साइड में और टिप के ऊपर ऐसे रहेंगे, ओके। सो ये हो गया आपका फंगीफॉर्म, FUNGI, फंगीफॉर्म शेप की वजह से इसको बोलते हैं सर्कम वैलेट। और ये जो बाकी जो बीच में बहुत सारे आपके एंटीरियर टू द पूरे वाले बहुत ज्यादा है, इसको बोलते हैं फीलीफॉर्म। ये देखो, फीली यानी ऐसे फिंगर जैसे, फंगी यानी ऐसे फंगस जैसे, और सर्कम वैलेट इस तरह से, राइट, ऐसे थोड़े पहाड़ जैसे
और ऐसे बड़े सर्कमवैलेट। तो ये हो गया आपके, तो सर्कमवैलेट सबसे लंबे वाले, फिलिफॉर्म सबसे छोटे वाले। तो ये हम लोग थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। और इनमें रहता है आपके टेस्ट रिसेप्टर। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता कि इन तीनों में से ऐसे कौन से पैपिले जिसके ऊपर रिसेप्टर नहीं रहते, सिर्फ टेस्ट सेंसेशन आपका वहां पर नहीं होता, हम लोग बाद में देखते हैं। राइट नाउ आपको टंग के रिसेप्टर आप लोगों ने ये फिगर में देख लिए। नाउ दिस इज व्हाट योर व्हाट पैपिले ऑन द टंग। नाउ यू कैन सी दिस इज योर टंग, लॉट ऑफ पैपिला है। जो मेन चीज है जो हम लोगों ने डिस्कस की थी ना, ये आपका देखो यहाँ पर, यहाँ से लेके ये यूला दिखा है आपको, राइट। ये आपका और एक म्यूकस फोल्ड दिख रहा है ऐसे। इस दो फोल्ड के बीच में पीछे क्या है, टॉन्सिल है। क्या है यहाँ पर, टॉन्सिल है। तो ये भी आपको समझ में आ गया, राइट। व्हाट इज दिस, बेसिकली दिस इज द टॉन्सिल। अब जो आप खाते हो वो आपके माउथ में से यहां से नीचे ही चला जाएगा। तो ये जो पीछे जो कैविटी है इसको बोलते हैं हम लोग फेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स। तो अभी थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं वीडियो, यू कैन सी बेटर। देखो देखो कैसे ओपन हो रहा है अभी, और चालू करते, कैन यू सी देयर, ओके। अभी देखो कितना बड़ा सा है, ये सारा आपका फेरिंग्स है। और पीछे जो वॉल है आपकी फेरेंजियल वॉल है, उसके आगे कुछ नहीं रहेगा, राइट। तो जो भी आप खा रहे हो ऐसा जाके इस तरह से आपके इसोफेगस में आ जाएगा, राइट। सो कैन यू सी दिस इज द यूला, एक वन म्यूकस फोल्ड, टू म्यूकस फोल्ड, वन म्यूकस। इस फोल्ड के बीच में टॉन्सिल दिखते नहीं ऐसे बाहर, वो अंदर रहते। सो देयर आर द टॉन्सिल। सो दिस इज योर टंग। अब हम लोग एक जस्ट मैं तुम्हें बताता कि मैंने बोला था ना कि आप जब आपकी टंग ऊपर लेके जाओगे तो आप सिर्फ कौन सी जगह को टच कर सकते हैं, हार्ड पैलेट को, एकदम पीछे नहीं जा सकते। कैन यू सी हियर, जैसे ही टंग ऊपर की तो जो हार्ड पार्ट है वहां पर भी आपकी टंग टच होगी, पीछे नहीं जा सकती आपकी टंग, सॉफ्ट पैलेट तक नहीं जाएगी। आप देखो ना, जैसे ही आप आपका जो उंगलियां है जब आप ब्रश करते, बहुत सारे लोग ना पीछे हाथ लगाते हैं उनके सॉफ्ट, जैसे ही आप सॉफ्ट पैलेट को हाथ लगाओ ना, आपको ऐसा एक वोमिटिंग जैसा रिफ्लेक्स आता है, राइट। सो बिकॉज सॉफ्ट पैलेट इज मोर लाइक दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रिक्टिंग पैलेट, वो जल्दी से आपका बंद कर देगा इसोफेगस। सो कैन यू सी दिस इज अ फ्रेन्युलम, और ये आपकी टंग ऊपर चली गई है, राइट। सो वी विल स्टार्ट इट अगेन। So this is a whole video for your understanding. I will play one more time and I will not stop there and you just have a look there, okay? तो हम लोग एक बार स्टार्ट कर देते हैं। चलो देख लो, ये हो गया आपका ओरल कैविटी, आपकी टंग है, ये आपका पूरा है, ये अभी टंग सामने आ गई है, राइट। अभी वही टंग आपकी पीछे जाने के बाद नीचे फ्रेनुलम दिखाया, राइट। ओके, चलने देते हैं हम लोग वो वीडियो, राइट। आपका वो देखो यूला है पीछे, राइट। सो ये सारे पैपिला आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं। उसके बाद फिर ये देखो पीछे बहुत बड़ा ओपनिंग है, और सबसे लास्ट में किसको टच किया, हार्ड पैलेट को। सो दिस इज वेयर लाइक यू कैन ऑलरेडी लर्न द ओरल कैविटी।